बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कज़ाफी स्टेडियम की तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। मेन बिल्डिंग और पवेलियन में क्लैडिंग शीट्स की फिक्सिंग जारी है। एक डिजिटल स्क्रीन का टेस्टिंग मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरी पर काम जारी है। कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल होने के करीब कज़ाफी स्टेडियम की जदीद फ्लड लाइट्स की टेस्टिंग भी जारी है। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अब्दुल हफीज कारदा रोड पर कंक्रीट का काम भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला सजने में 27 दिन रह गए। कज़ाफी स्टेडियम की तकमील आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। मेन बिल्डिंग और पेविलियन बिल्डिंग में क्लैडिंग शीट्स की फिक्सिंग जारी है। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अब्दुल हफीज कारदा रोड पर कंक्रीट का काम भी आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। कज़ाफी स्टेडियम में कुर्सियों की तनसीब भी इख्तिताम के करीब है। एक डिजिटल स्क्रीन की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है, जबकि दूसरी पर काम जारी है। कज़ाफी स्टेडियम की जदीद फील्ड लाइट्स की टेस्टिंग की जा रही है। 7.5 अरब से जायद की लागत से स्टेडियम का नक्शा बदल दिया गया। मेन पेविलियन की 3 मनाजिल में बने हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में शीशे लग गए। पेविलियन बिल्डिंग की 4 मंजिलों में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, प्लेयर्स रूम, लॉबी, ड्रेसिंग रूम, एम्पायर रूम समेत दीगर कमरे बनाए गए हैं, जहां दरवाजे, एयर कंडीशन और लाइटों के कनेक्शन किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे सैमुल की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से। 2 फरवरी को निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद करने की तजवीज़ पेश की गई है। पीसीबी और स्पोर्ट्स बोर्ड में मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया है। दोनों इदारे आइंदा 2 रोज़ में फैसला करेंगे। सैमुल की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम में 4 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कब बंद किया जाएगा? मुशावरत शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद करने के लिए पीसीबी और स्पोर्ट्स बोर्ड में मुशावरत का आगाज हुआ है। ज़राए का कहना है कि पीसीबी ने 2 फरवरी को निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद करने की तजवीज दी है। आखिरी मरहला 29 जनवरी से 3 फरवरी तक निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल है। ज़राए के मुताबिक निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद करने के बारे दोनों इदारे आइंदा 2 रोज में फैसला करेंगे। ज़राए का कहना है कि निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया जाना है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सर्च ऑपरेशन के बाद आम अफराद के लिए बंद कर दिया जाएगा। सह मुल्की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें 4 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 5 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर में सर्दी की शिद्दत में कमी, मौसम खुश्क हो गया। रमा हफ्ते सर्दी की शिद्दत में कम ही रहेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है शहर में बारिशों का सिलसिला फरवरी के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है, जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो शहर में सर्दी की शिद्दत में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है और महकमा मौसमियात का इस हवाले से बताना है कि रवां हफ्ते शहर का मौसम जो है वो इसी तरह रहेगा, यानी कि सर्दी भी होगी लेकिन दोपहर के वक्त में जो है वो सर्दी की शिद्दत में कमी भी देखने में आएगी। यानी कि इस दौरान टेम्परेचर जो है वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रह सकता है। सर्दी की दोबारा से आमद होगी, ऐसा नहीं है कि लाहौर वासी अगर ये समझ रहे हैं कि शहर से सर्दी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि फरवरी के पहले हफ्ते में शहर में जो है वो बारिशें होंगी, जिसके बाद एक मरतबा फिर सर्दी का स्पेल आएगा और फिर से सर्दी जो है वो हो जाएगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान अलबत्ता किसी भी किस्म की बारिश का कोई इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया है। मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है। आज रात में जो है वो कम से कम टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि दिन के औकात में जो मैक्सिमम टेम्परेचर आज रिकॉर्ड हुआ वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड था। शहर में इस वक्त जो है वो हल्की हवा चल रही है, तकरीबन 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही है। इसके बाद मौसम खासा खुशगवार है और इस सर्दी को जो है वो वैसे भी इंजॉय किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी जो है वो बड़ी मुश्किलात पैदा करती है। तो इस वक्त जो सर्दी है वो इंजॉय करने के काबिल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से अगर बात करें तो शहर अभी भी आलूदा शहरों की लपेट में, दुनिया के आलूदा शहरों में अलबत्ता ज़रूर 10वें नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त है। इस वक्त फ़ज़ा में जो आलूदगी के ज़र्रात हैं उनकी मकदार 152 पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है।
DHA फेज़ 8 में इस वक्त तकरीबन जो है वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर्स शरह की तादाद है वो तकरीबन 154 है और UCP में भी 154 ही रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा US कॉन्सुलेट में जो है वो तकरीबन 162 पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आलूदगी के ज़रात की तादाद है जो कि शहर की फ़ज़ा जो है उसको आलूदा कर रही है। दुनिया के आलूदा शहरों में ज़रूर बेहतरी आई है, लेकिन पाकिस्तान के आलूदा शहरों में अब भी लाहौर जो है वो पहले नंबर पर बताया जा रहा है। मौसम में तब्दीली ज़रूर लाहौरिये जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश ना हो, सर्दी दोबारा से आएगी और इसके लिए फरवरी के पहले हफ्ते का इंतज़ार करना होगा। जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। टाउनशिप बाजार और अतराफ की सड़कों पर तजावुजात की भरमार है। दुकानदारों ने फुटपाथ और सड़क कारोबार सजा लिए हैं, पैदल गुजरना भी मुहाल हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब हाजी कैंप लंडा बाजार के अतराफ तजावुजात की भी भरमार हैं। मेन सड़क पर रेडियों और पार्किंग स्टैंड से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है, जबकि पार्किंग माफिया ने सड़क को मोटरसाइकिल स्टैंड बना लिया है और जायद फीस की वसूली भी कर रहे हैं। शहरियों की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला फुटपाथ मोटरसाइकिल स्टैंड बन गया। हाजी कैंप की मेन सड़क पर तजावुजात के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, जबकि शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि तजावुजात ख़त्म करवाने के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं रुमेल इलियास और तौकीर अकरम। पहले हम बात करेंगे रुमेल से। जी रुमेल, बताइएगा कि मौजूदा क्या सूरत हाल है और इंतजामिया की जानिब से क्या एक्शन लिया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया का जो एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड है उसकी अदम तवज्जो और गफलत के बायस जो टाउनशिप मेन बाजार और उसके जो सड़कें हैं वो तजावुजात माफिया की नज़र हो चुकी हैं। जो दुकानदार हैं यहाँ के, उन्होंने दुकानों की हदूद से तजावुज़ करके ना सिर्फ फुटपाथ पर कारोबार सजाए हुए हैं, बल्कि जो सड़क है उस पर भी रेडियाँ और जो ठेले लगाकर उसे ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस इंतज़ामी नाअहली के बायस न सिर्फ जो सड़कें हैं उन पर तजावुजात कायम है, बल्कि जो पंजाब हुकूमत की इंसदाद तजावुजात मुहिम है वो भी बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, क्योंकि जो इंतज़ामिया है वो इस इंसदाद तजावुजात मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ नहीं कर सकी है और बासर जो तजावुजात माफिया है वो जूं का तू है और सड़कों पर जो है वो उसने कब्जा कर रखा है। पैदल चलना जो है वो यहाँ पर मुहाल है लोगों का और टाउनशिप मेन बाजार के तरफ के जो रिहायशी हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, उन्हें अजियत का जो सामना है वो करना पड़ता है। सूरत हाल यहाँ पर यह है कि अगर टाउनशिप बाजार में से आप गुजरें तो आपको जो है वो सरदर्द लग जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो अजियत से दो चार है और जो ट्रैफिक का यहाँ पर रश रहता है उसके बायस लोगों को ज़हनी दबाव का जो सामना है वो करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम रहना यहाँ पर मामूल बन चुका है, जबकि जो खातीन और बच्चे जो बाजार में आते हैं वो उसी सड़क पर पैदल चलने पर मजबूर हैं जिस सड़क पर जो ट्रैफिक है वो गुजरती है। सड़क का जो आधे से ज़ायद हिस्सा है वो तजावुजात की नज़र है, जिससे लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जो इलाका मकीन है, राहगीर हैं, वो ये शिकवा कर रहे हैं कि जो मुनासिब और मौसर जो हिकमत अमली है वो नहीं अपनाई गई और जो ज़िले इंतज़ामिया का एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड है वो शिकायत के बावजूद भी इन तजावुजात को ख़त्म करने में नाकाम है। लोगों की जानिब से ये अब मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो पंजाब हुकूमत है वो सख्ती से नोटिस ले इंसदाद तजावुजात मुहिम की जो नाकाम है। जी ठीक है रुमेल, हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं तौकीर अकरम की जानिब जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं हाजी कैंप लंडा बाजार में। जी तौकीर, बताइएगा वहाँ पे आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और शहरियों की जानिब से क्या बताया जा रहा है और इंतजामिया की जानिब से क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा अभी तक? देखिए, इंतज़ामिया की जानिब से लंडा बाज़ार पर तजावुजात के ख़ात्मे के लिए जहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पर ये पेश आ रहा है कि लंडा बाज़ार चूँकि दूसरे बाज़ारों की तरह पर तजावुजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बनिस्बत इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो गैर मुल्की मलबूसात हैं वो कम कीमत पर लोगों को मिलते हैं और लाहौर के मुतअद्दिद ऐसे शहरी जो हैं मीडियोकर या मिडिल क्लास वो यहाँ पर आकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से रश काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आता है। और यहाँ पर देखने में ये नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया और जो तजावुजात हैं उनके दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है, क्योंकि जब इंतज़ामिया यहाँ से तजावुजात ख़त्म करवाती है तो लोग जो हैं वो ये अपनी जो रेडियाँ हैं वो अंदर लेकर आ जाते हैं और जब वो यहाँ से ख़त्म करवा के वापस रवाना होते हैं तो यहाँ पर उसी तरह से लोग जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, क्योंकि वार्डन भी यहाँ पर तैनात हैं और इंतज़ामिया की जानिब से भी यहाँ पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इसको प्रॉपर ख़त्म करवाने के लिए और इस रोड को क्लियर करवाने के लिए जो है वो कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही है। और ये मोटरसाइकिल स्टैंड जो है वो बनाया जाता है, वो भी जो लंडा बाज़ार की इंतज़ामिया उनकी जानिब से यहाँ पर खड़ी कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो ज़ायद वसूली है वो भी
بہت زیادہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ فٹ پاتھ ہے جو کہ وارڈنز نے ابھی کلیئر کروایا ہے, لیکن وہ بھی اس حد تک مجبور ہو چکے ہیں کہ یہاں پر جب ختم کروا کے وہ آگے جاتے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو یہاں سے اگر آپ رائٹ ہوں تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑا بازار ہے جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ریڑھی جان لگی ہوتی ہیں. اور یہ میرے ساتھ جو ہے جب انتظامیہ یہاں سے جاتی ہے تو یہی ریڑھیاں جو ہیں وہ نکل کے سڑکوں پر آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہوتی ہے. اور جب ہماری وارڈن سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا یہ تقریباً یہاں پر 5 وارڈن یہاں تعینات کیے گئے ہیں اور 4 وارڈن جو ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ تعینات کیے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے. چونکہ سستی چیزیں ملتی ہیں اس وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, لیکن ناقص حکمت عملی کے تحت کوئی بہتر حکمت عملی نہیں اپنائی جا رہی. رومیل الیاس اور توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلہ نگاہ کرے تھے, بہت شکریہ آپ کا. سلما چوک خان کالونی گلبرگ 3 کا علاقہ سیوریج مسائل سے دوچار ہے. سیوریج کے ناقص سسٹم کے باعث علاقے میں تعفن اور بدبو پھیلنے لگی. سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع ہونا شروع ہو چکا ہے, جبکہ علاقہ مکینوں کو پیدل گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. متعدد بار شکایات کے باوجود سیوریج سسٹم ٹھیک نہیں کروایا گیا. علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ شکایات سامنے آئی ہیں. مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے. جی ابراہیم بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں کلمہ چوک خان کالونی میں. اگر بات کر لی جائے یہاں پر موجود سیوریج کے ناقص نظام کی تو اس کے سبب اہل علاقہ کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر میرے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بچے جو ہے وہ موجود ہیں جو یہاں پر اس گندگی میں کھیلتے ہیں اور انتظامیہ کو کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے اثر بھی نہیں پڑتا کہ بچے جو ہے وہ کس گندگی کی آماج گاہ میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں, جہاں پر گندا پانی کے چھینٹے ان کو مسلسل متاثر کرتے ہیں. یہاں پر بلکہ میں بھی کچھ دیر قبل دیکھ رہا تھا کہ بچے جو ہے وہ سپارہ پڑھ کے سپارہ پڑھنے جا رہے تھے, یہاں پر گلی محلے میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. یہاں پر بدبو سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, لیکن پھر بھی انتظامیہ کو اس حوالے سے کوئی ایکشن لینے کی جو ہے فرصت نہیں ملی. انتظامیہ کو اہل علاقہ کی جانب سے کافی مرتبہ جو ہے وہ درخواستیں بھی دی گئی, لیکن پھر بھی انتظامیہ اس حوالے سے کوئی ہوش کا ناخن نہیں لے رہی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اہل علاقہ, ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زبانی سنتے ہیں کہ مجھے بتائے گا کہ یہ مسئلہ آپ کو کتنے عرصے سے درپیش ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مین ہول بھی نہیں کھلا ہوا وہاں پہ, کبھی انتظامیہ کو شکایت کی آپ نے؟ جی بہت زیادہ کی ہے. آتے ہیں بانس لے کر آتے ہیں, اس کے بعد وہ کرتے ہیں کام, لیکن کھلتا نہیں ہے. اسی طرح یہ گندا پانی ہے, اس میں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ کھیل رہے ہیں یہاں پہ, لیکن واسا کی طرف سے اتنا زیادہ کاروائی نہیں کی جا رہی. بھائی خاص اللہ نہ کرے ایسا حادثہ ہوا ہو, لیکن مین ہول میں دیکھ رہا ہوں اس کا گٹر کھلا ہوا ہے, تو اس میں کبھی حادثہ ہوا ہے؟ حادثہ کیوں نہیں ہوا, گاڑیاں آتی ہیں بچے گر جاتے ہیں, ہوتا ہے, لیکن کوئی سننے والا ہی نہیں بھائی یہاں پہ. یہ تھا کہ انتظامیہ سے متعدد بار شکایات کی کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ مسئلہ درپیش ہے. پانی کھڑا ہوا ہے, سیوریج کا ناقص نظام ہے جس کے سبب یہاں پہ گٹروں کا پانی ابل کے باہر آتا ہے, مین ہول کھلا ہوا ہے, لیکن پھر بھی انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. تو اس لیے ان کا کہنا ہے کہ ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ ان تمام تر مسائل کا سدباب کیا جائے, تاکہ یہاں پہ اہل علاقہ جو ہے وہ صاف ستھری فضا میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکے. ابراہیم قریشی بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں پر آپ کو بتائیں پی ایچ اے کی پھرتیاں, ٹینڈر کرنے کی پرواہ نہ کسی منظوری کا انتظار. لبرٹی چوک کی کروڑوں روپے سے تزئین و آرائش شروع کر دی گئی. لبرٹی سے منسلک قریبی پارک میں نصب بڑی گھڑی مسمار کر دی گئی. ذرائع کے مطابق پی ایچ اے لبرٹی مونومنٹ کو توڑ کر ٹائل ورک اور رنگ و روغن پر 4 کروڑ لگائے گئے. ذرائع کے مطابق پی ایچ اے نے تاحال تزئین و آرائش کے لیے کوئی ٹینڈر فائنل نہیں کیا. ذرائع کے مطابق خوبصورت گھڑی کو توڑ کر ظاہری خوبصورتی کے لیے کروڑوں کی لائٹیں الگ لگائی جائیں گی. ڈائریکٹر انجینئرنگ کے مطابق پی ایچ اے لبرٹی کی خوبصورتی پر کام کر رہا ہے. لائٹنگ لگانے کا کام ای ایم ای ڈائریکٹوریٹ کرے گا. کاہنہ میں دوہرے قتل اور اندھے قتل کی وارداتوں کا سراغ لگا لیا گیا. پولیس نے ملزمان گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں. سرکل میں 2 ہینیس مرڈرز ہوئے تھے اور اس میں بڑا بہیمانہ طریقے سے 2 ایک میاں بیوی تھے, ان کا مرڈر ہوا ہے. ایک بلائنڈ مرڈر تھا جو ہوا, اور اس میں ایک بڑا لرزہ خیز واقعات تھے. 3 دن کے اندر 3 لوگوں کی اس طرح قیمتی انسانی جان کا چلے جانا ایک بڑا تشویشناک تھا. 2 تاریخ کا سپہر کا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جس میں جو رفت بی بی ہے اس کے بھائی آتے ہیں اور آ کر بڑے بہیمانہ طریقے سے محمود رف منا اور رفت بی بی کو اس کے گھر میں اور اس کی شاپ میں بالترتیب جا کر 6-8 گولیوں کے وار کر کے
ان کو मर्डर कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस केस को भी ऑपरेशन टीम ने जो 2 कल्प्रिट्स थे उनको तो फिज़िकली अरेस्ट किया है, जिसमें फराज और वकार शामिल थे, और जो तीसरा भाई है उसका निसार बाद में इंटरम बेल के ऊपर वो बंदा भी सामने आ गया था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर म्यूजियम का दौरा। 131 साल कदीम अजायब घर को आलमी मयार का म्यूजियम बनाने का फैसला कर लिया। यूनेस्को ने पंजाब हुकूमत से ताउन पर इत्फाक कर लिया। यूनेस्को लाहौर अजायब घर को जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी मयार के मुताबिक बनाएगा। 240 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए। यूनेस्को ने पंजाब हुकूमत से ताउन पर इत्फाक कर लिया। यूनेस्को प्लान में मुआवनत के लिए कामरान लशारी, रजा अली नैयर दादा समेत शोबा के दीगर मुमताज़ माहिरीन की मुआवनत हासिल करने का भी फैसला कर लिया गया है। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। सेक्रेटरी सियाहत भी शामिल हैं। सीनियर सूबाई वजीर का यूनेस्को प्लान की समरी काबीना को इरसाल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। सेक्रेटरी सियाहत ने लाहौर म्यूजियम की तारीखी अहमियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से तुर्किया के कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। GOR में चौधरी शाफे हुसैन और कौंसल जनरल तुर्किया दरमिश बस्ताक के दरमियान मुलाकात हुई। सदर तुर्किया की वस्त फरवरी में दौरा पाकिस्तान और तुर्क कंपनी की पंजाब में सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत की गई। पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में तुर्क कंपनीज की सरमायाकारी बढ़ाने और 2 तरफा तिजारत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और बेहतरीन वक्त मौजूद है। तुर्क सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े और सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। तुर्क कौंसल जनरल ने कहा, तुर्क सरमायाकार पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मुकामी सरमायाकारों के साथ जॉइंट वेंचर भी किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बताएं, वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासिन की टिपा ऑफिस आमद। चीफ इंजीनियर टिपा की महकमाना कारकर्दगी और अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने बारे तजावीज़ पेश की। चीफ इंजीनियर टिपा इकरार हुसैन ने वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन को टिपा के मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों की कुशादगी और रीमॉडलिंग बारे तजावीज़ से आगाह किया। टिपा के इन्फोर्समेंट विंग की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर हाउसिंग ने टिपा अफसरान को गैर कानूनी साइन बोर्ड्स के खिलाफ मुहिम में तेज़ी लाने की हिदायत जारी की। सूबाई वज़ीर ने कहा, मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक हादिसात से बचाव के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाने बारे तजावीज़ दी जाएँ। टिपा और ट्रैफिक पुलिस शहर में हादिसात की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने दाता दरबार मास्टर प्लान बारे टिपा अफसरान को तजावीज़ देने की हिदायत भी जारी की गई है। पंजाब बैतुल माल का उम्मीदें नौ प्रोग्राम का आगाज। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की ज़ेर निगरानी पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर वाक़ा मेम्बरान पंजाब बैतुल माल और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बयान के तहत पंजाब बैतुल माल का उम्मीदें नौ प्रोग्राम का लाहौर में आगाज कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट की नुमाइंदगी उनके भाई जुहे भट्ट ने की और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जल्लो में प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर वाक़ा मेम्बरान पंजाब बैतुल माल और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बच्चों में जूते, जुराबे और स्वेटर तकसीम किए। अब तक इस प्रोग्राम के तहत पंजाब के 3 अजला, नारोवाल के 3919, लैया 2223 और राजनपुर के 3085 प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों में जूते, जुराबे और स्वेटर तकसीम किए जा चुके हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी खवातीन के लिए ऑनलाइन फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया गया है। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट और DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। फूड अथॉरिटी की न्यूट्रिशन टीम ने आगाही कैंप भी लगाया गया। खवातीन अब घर बैठे फारिग औकात में फूड सेफ्टी ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगी। प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट का कहना था कि प्रोग्राम में खवातीन को फूड सेफ्टी कोर्सेज की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे खवातीन घरेलू सतह पर फूड का छोटा कारोबार शुरू कर सकेंगी। आप अगर घर पर भी चीज़ बना रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम ई लर्निंग के थ्रू आप सवाल उठा सकते हैं, हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और जिसमें यंग खवातीन को, क्योंकि हर बच्ची को चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या वो बिल्कुल हाउस होल्ड पे हो, तो उसको कहीं ना कहीं ये काम करना पड़ता है या किचन से पाला पड़ता है। तो हाउ यू कैन मेक इट बेटर फॉर योरसेल्फ। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक 41% खवातीन आयरन की कमी का शिकार हैं।
हमें फौरी तौर पर न्यूट्रिशन इमरजेंसी नाफज करने की जरूरत है। किसी किस्म की फीस के बगैर घरेलू किचन की ट्रेनिंग के मंसूबे से मदद मिल सकेगी। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में हुआ था, उसमें अगर हम खवातीन की हेल्थ की बात करते हैं तो सिचुएशन बड़ी ही अलार्मिंग है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तमाम डिसीजन मेकर्स को, मैडम सलमा साहबा यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, मैं इनके तवस्सुस से CM साहबा को और तमाम डिसीजन मेकर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रिशनल एमरजेंसी को नाफिज करने की ज़रूरत है। फूड अथॉरिटी की न्यूट्रिशन टीम की जानिब से तालिबात को बेहतरीन खुराक के चुनाव बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ कलीम अख्तर, City 42। DG LDA ताहिर फारूक का चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद कैमरा फिरोजपुर रोड का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। ताहिर फारूक ने फिरोजपुर रोड के अतराफ जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर DG को ब्रीफिंग में बताया गया कि कलमा चौक तक कैनाल जंक्शन फिरोजपुर रोड आइंदा चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कलमा चौक फ्लाईओवर के ऊपर भी बाइकर्स के लिए मखसूस लेन बनाई जाएगी। बाइकर लेन के पहले मरहले का काम आइंदा चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। DG LDA ने कहा फिरोजपुर रोड कैनाल से लाहौर ब्रिज तक दोनों अतराफ कुल 10 किलोमीटर बाइकर लेन पर काम जारी है। 12 फीट चौड़ी बाइकर लेन को ग्रीन पेंट जबकि टर्न्स पर ऑरेंज पेंट किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का मकसद शहरियों को बाइकर लेन के इस्तेमाल की तरफ लाना है। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग, अदम पता पेंडिंग और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया गया। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में होने वाली क्राइम मीटिंग में तमाम डिवीजन्स के SSUI तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में अदम पता पेंडिंग और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया गया। अच्छी कारकर्दगी पर मुतअद्दिद थानों के तफ्तीशी अफसरान को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि नाकिस कारकर्दगी के हामिल तफ्तीशी अफसरान खुद को महकमाना एहतसाब के लिए तैयार रखें और खवातीन से ज़्यादती के वाक़यात की रिपोर्ट पर SSUIU अफसरान खुद मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करें। महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के अफसरान और CEO MCL शाहिद अब्बास काठिया की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। मुफीद मादा जानवर की स्लॉटरिंग कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया गया। टाउन हॉल में मुफीद मादा जानवर की स्लॉटरिंग को कंट्रोल करने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के अफसरान और CEO MCL शाहिद अब्बास काठिया की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कसाब बरादरी वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान नुमाइंदान ने शिरकत की। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक नईम कंवर ने स्लॉटरिंग एक्ट तरामीम 2016 के निकात पर रोशनी डाली। मादा जानवरों की स्लॉटरिंग की रोकथाम के लिए कानूनी पहलू बताए। कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के रहनुमाओं की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। 16 रुकनी वफ़द के एडिशनल IG ऑपरेशन शहजादा सुल्तान से मुलाकात। एडिशनल IG ऑपरेशंस का कहना था कि कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दायमी अमन के लिए क़याम में कलीदी किरदार है। मुलाकात में वाइस चेयरमैन अमन कमेटी पंजाब मियाँ उमर, चेयरमैन उलमा बोर्ड पंजाब मुफ्ती इसहाक हुसैन, चेयरमैन कुल मसालिक बोर्ड पंजाब मौलाना आसिम मखदूम, नायब सदर अमन कमेटी यूथ चौधरी सुमैर और दीगर वफ़द में शामिल थे। हुकाम का कहना था कि पंजाब समेत मुल्क भर में तमाम मज़ाहिब को अपने अकायद पर अमल दरामद की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी बर्दाश्त, भाईचारे और रवादारी की इलामत है। महाफिल शबीना और क़याम अल अलील में हिफाज़त-ए-किरा के इंतखाब की हतमी शक्ल देने के लिए इंटरव्यूज़। ऐवान औकाफ में ज़िली और डिवीजनल सतह से मुंतखब होकर आए हिफाज शरीक हुए। ऐवान औकाफ में मौलाना मुख्तार अहमद नदीम, मौलाना मोहम्मद अहमद और मौलाना इमरान खालिद ने बतौर जजिस प्राइज़ अंजाम दिए। डायरेक्टर मजहबी अमूर औकाफ जावेद शौकत, असिस्टेंट डायरेक्टर तबलीग व तरबियत इसरार शाह समेत सूबा भर से ज़िली और डिवीजनल सतह से मुंतखब होकर आए हिफाज की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाज़िह रहे कि सूबाई सतह से इन नामजदगियों को वफाकी वजारत मजहबी अमूर की तरफ से फैसल मस्जिद में मुनक्का कौमी महफिल शबीना के लिए ज़ेर गौर लाया जाएगा। प्लाक आर्ट गैलरी में नुमाइश का एहतमाम डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन सुमा राय ने इफ्तिताह किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तुलबा ने कुदरती मनाजिर से मुतालिक फनपारे बनाए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को असनात और शील्ड से नवाजा गया। सुमा राय ने स्टूडेंट्स की कारकर्दगी की तारीफ की। महकमा बहबूद आबादी के ताबून से प्लाक आर्ट गैलरी कजाफी स्टेडियम में रीजनरेटिव इवेंट्स के उन्वान से नुमाइश मुनाकिद की गई। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन सुमा राय ने इफ्तिताह किया। फाइन आर्ट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन पंजाब यूनिवर्सिटी के तुलबा के फनपारे नुमाइश में रखे गए। तुलबा ने कुदरती मनाजिर की बेहतरीन मंजरकशी की। सुमा राय ने बेहतरीन कारकर्दगी पर फाइन आर्ट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में असनाद और शील्ड्स भी तकसीम की। तकरीब में असातिज़ा, सरकारी अफसरान समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि रीजनरेटिव इवेंट्स नुमाइश का मकसद तख्लीकी इजहार के जरिए एक पायदार मीरास छोड़ना है। अब यहाँ पर आपको बताएं, ढोल कदीम आलात मौसीकी में से एक जो आज भी मुख्तलिफ तकरीबात का हिस्सा है। शहर के कुछ ढोलची आज भी इस आला मौसीकी को जिंदा रखे हुए हैं। इस हवाले से हमें बता रहे हैं हसनैन उलक। जी हसनैन, बताइएगा। जी, ढोल जो है वो एक कदीम आलात मौसीकी है। मुख्तलिफ तकरीबात, शादी, ब्याह और मेहंदी वगैरह पर इसकी जो खिदमात है वो हासिल की जाती हैं। देहातों में ज़्यादा ट्रेंडी रहता है ये सब ढोल वगैरह बजाना और इनकी खिदमात लेना। अगर शहर में बात की जाए तो मुख्तलिफ चौक चौराहों और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हमें जो ढोलची हैं वो बैठे हुए नज़र आते हैं, जो कि ढोल की खिदमात उनकी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जो शहरी हैं उनके पास जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना शौकत अली रोड पर। कुछ जो ढोलची हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो गाहक आएँ और उनको लेकर जाएं और वो अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाएं। तो गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं इन दोस्तों से। सर, मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौसम भी सर्द है, बच्चों की रोजी कमाने के लिए कब से ये काम कर रहे हैं ढोलची का? ये काफ़ी अरसे तो ये काम कर रहे हैं, कोई नवा नहीं काम कर लगे, काफ़ी साढ़ा प्यो दादे का काम है। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।